सत्य, निष्ठा, प्रेम, महानता, न्यायप्रियता, संघर्षशीलता, मृदुता, शालीनता, परोपकारिता, अहिंसा के श्रृंगार को धारण करने वाले भगवान श्री राम को कौन नहीं जानता। भगवान राम विष्णु जी के 23वें अवतार में से 7वें नंबर पर आते हैं। पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के यहाँ पर राम के रूप में अवतार लिया था। कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम अपने पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए, जहाँ पर उनकी पत्नी सीता का हरण रावण नाम के व्यक्ति के द्वारा कर लिए जाने का वर्णन मिलता है। प्रभु राम अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए रावण से युद्ध करते हैं तथा उसके साथी योद्धाओं तथा रावण को मारकर पुनः अपनी पत्नी को वापस लाते हैं। यहाँ पर हम पाते हैं कि संपूर्ण कथा जो कि हमारे समाज में प्रचलित है, उसके अनुसार हमें रावण एक विलन के रूप में दिखाई देता है, जो कि एक अहंकारी, धूर्त, कायर तथा राक्षस की तरह उभर कर हमारे सामने आता है। क्या हो दोस्तों, अगर मैं आपसे यह कहूँ कि रावण के बारे में फैलाई गई ये सब बातें आधा सत्य है। ऐसे कई रोचक प्रसंग हैं जो हमें रावण के बारे में एक बार पुनः सोचने पर विवश कर देते हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही नए अध्याय के बारे में। तो मेरा नाम है अनुराग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक वाक्य आता है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अच्छा और बुरा होता है। रावण की भी कहानी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। पिता विश्वामित्र ब्राह्मण कुल के थे तथा माता कैकसी जो राक्षस कुल की होने का वर्णन मिलता है। इस प्रकार रावण एक प्रकार से ब्रह्म राक्षस कहलाता था। बचपन से ही रावण अकूत, बलशाली, अभूत प्रतिभा से संपन्न बालक था। अपने मेधा के बल पर उसने संपूर्ण तंत्र, मंत्र, सिद्धि आदि सभी प्रकार की शिक्षाओं पर पूर्ण पारंगत प्राप्त किया। रावण के बारे में वर्णन मिलता है कि एक बार अपने बल के अहंकार के मद में कैलाश पर्वत को ही उठाने की चेष्टा की तथा कुछ हद तक सफल भी हुआ, लेकिन उसको रोकने के लिए स्वयं भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत का भार बढ़ा दिया और रावण का हाथ दब गया। वहीं पर अपने हाथ को निकालने के लिए एक सांस में उसने शिव तांडव स्रोत की ही रचना कर डाली। यहाँ से दो बातें बिल्कुल साफ निकलती हैं। पहला यह कि रावण वास्तव में बलशाली होने के साथ साथ बहुत ही विद्वान था तथा दूसरा यह कि क्या सच में रावण ने अपने बल के अहंकार में आकर पर्वत को उठाने का प्रयास किया था? तो उसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। देखो कैसे कोई भी व्यक्ति अपने ताकत को चेक करने के लिए कुछ भी उठाने का प्रयास करता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अहंकारी है। अगर रावण पर्वत को उठाने में बुरा हो सकता है तो आप हनुमान जी को क्या कहना चाहोगे, जो सूर्य को ही निकल गए थे, वो भी मात्र इसलिए कि उन्हें सूर्य एक लाल फल की तरह दिखाई दिया था। रावण एक कुशल तथा प्रतापी राजा था। उसके पास सोने की लंका होने का वर्णन मिलता है। उसके सामने सुर, असुर, देव, दानव, यक्ष, नाग, किन्नर, ग्रह, नक्षत्र अपने आप को दीनहीन पाते थे। उसके बारे में यह भी एक वर्णन मिलता है कि एक बार उसने अपनी बहन के कहने पर सीता जी को ही हर करके अपने लंका नगरी ले गया। किसी की बहू बेटी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करना सर्वथा न्याय है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रावण ने सीता की आज्ञा के बिना उन्हें छुआ तक नहीं, उससे शादी तक नहीं किया। अपने मर्यादा का परिचय देते हुए सीता को हमेशा समझाता ही रहा कि तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर लो, नहीं तो आप ही सोचो कि जो व्यक्ति किसी महिला का हरण कर सकता है वह अपने अन्य इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं कर सकता। कम से कम वो आज हमारे समाज में हो रहे हजारों रावणों से तो बेहतर ही था। वह अपने पराक्रम के दम पर संपूर्ण राक्षसों का राजा बन चुका था तथा अपने तपस्या के दम पर कई वरदान ब्रह्मा तथा महेश से प्राप्त किया हुआ था। वर्तमान में एक रावण नाम के पुतले को कई रावण लोग मिलकर आग लगाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे स्वयं ही राम हो और आज उन्होंने अन्याय के प्रतीक रावण का अंत किया हो। उन लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि रावण एक साधारण पुरुष नहीं था, उसकी ख्याति दसों दिशाओं में थी। जब जब राम का नाम लिया जाएगा तब तब रावण का भी नाम लिया जाएगा। रावण की महत्ता को इस बात से समझ सकते हो कि वह इतना प्रतापी, बलशाली, विद्वान था कि उसका अंत करने के लिए पृथ्वी पर पैदा ही कोई नहीं हुआ। स्वयं साक्षात नारायण को ही पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। मेरा तो मानना है कि यदि राम प्रभु का अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से रावण का अंत करने का था तो सर्वथा अन्याय है। प्रतिस्पर्धा बराबरी वालों से करनी चाहिए। आप नारायण हैं और नर से युद्ध करने में आपको कोई भी विशेष ख्याति नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं रावण के पक्ष से यही बात देखा जाए तो उसने पराधीनता कभी भी नहीं स्वीकार किया, चाहे सामने स्वयं मायापति भगवान जगदीश ही न क्यों खड़े हों। आज के जनरेशन को यह पता होना चाहिए कि रावण होना आसान बात नहीं है।
रावण होने के लिए इतनी प्रतिभा चाहिए कि शिव तांडव स्रोत की रचना कर सको। रावण होने के लिए इतना बल चाहिए कि कैलाश पर्वत को डिगा सको। रावण होने के लिए इतना प्रताप चाहिए कि दसों दिशाओं में आपकी कीर्ति पताका फहरा सके। रावण होने के लिए इतना सामर्थ्य चाहिए कि पूरी की पूरी नगरी ही सोने की अफोर्ड कर सको। तुम्हारा यश कीर्ति इतना हो कि पृथ्वी पर कोई और पैदा ही ना हो। तुमको नष्ट करने के लिए साक्षात नारायण को आना पड़े। वर्तमान में हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी उपमा रावण से देने का मतलब है रावण की बेइज्जती करना। यहाँ तक कि अनपढ़ व्यक्ति ही अगर हमारे समाज में बुराइयाँ फैलाए तो भी ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे युवा व्यक्ति जिनसे देश यह आशा करता है कि ये लोग देश को आगे ले जाएंगे, वहीं पर ये लोग और निराश करते हैं। अपने जन्म देने वाले माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ड्यूटी के नाम पर काम चोरी और रिश्वतखोरी करते हैं। आज यह आलम है देश का कि यहाँ पर सरकारी पद पर प्रतिष्ठित लोग कुछ न करने के लिए तनख्वाह लेते हैं तथा कुछ करने के लिए रिश्वत। इन जैसे लोगों से तो रावण लाख गुना अच्छा ही रहा होगा। अपने अंदर के हवस को शांत करने के लिए किसी अबला स्त्री या बालिका को शिकार बना लेना, लूट चोरी मार काट करना, पैसे लेकर सबूत के साथ छेड़छाड़ करना या सबूत को ही मिटा देना ताकि सही न्याय ना हो। कम से कम रावण इतना तो गिरा नहीं था। चंद वोटों के लिए दंगा कराना, अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों के हक को मार देने वालों से मैं पूछता हूँ कि तुमको रावण मारने का अधिकार किसने दिया है? रावण भी यदि आज होते तो यही पूछते कि हमें आग लगाने तो आए हो। कम से कम अपने दिल में हाथ रखकर पूछो कि क्या तुम आग लगाने के योग्य हो? क्या तुम्हारे अंदर वो साहस, वो धैर्य, वो पराक्रम, वो ज्ञान, वो आचरण है जो तुम्हें राम बनाता हो? तो शायद कोई भी ऐसा पुरुष ना होता जो राम होता। रावण के विषय में गलत धारणा रखने वालों को मैं बता देना चाहता हूँ कि रावण वह है जो किसी पराई स्त्री को उठा सकता है, तो रावण वह है जो उसे बिना छुए पूरी जिंदगी भी बिता सकता है। रावण वह है जो नारायण से लड़ सकता है तो शिव के लिए शीश ही चढ़ा सकता है। जब कोई व्यक्ति इतना कुछ अर्जित कर लेता है तो स्वाभाविक ही है कि उसके अंदर अहम आ जाए। हमें रावण के विषय में एक बार पुनः विचार की आवश्यकता है तथा कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त करने की आवश्यकता है जो रावण के शौर्य गाथा को देश देशांतर दसों दिशाओं में युग युगांतर तक गाता रहे। राम होने के लिए यह अनिवार्य है कि सामने कोई रावण हो। बिना रावण के राम होना असंभव है।